तो ये कॉन्सेप्ट है कि मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है एज अ जेईई मेन एस्पिरेंट? बिकॉज 2026 में बहुत ही रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था स्टेटमेंट टाइप का, जहां पे ये कॉन्सेप्ट आपको पूछ लिया था। वैसे तो स्पेसिफिकली जब हम एडवांस के बारे में बात करते हैं तब ये बच्चों को बताते हैं, लेकिन फिर भी अब ये जेईई मेन में भी जो है आजकल आने लगा है। तो चलिए इसको एक बार सीखते हैं, वंस एंड फॉर ऑल इसको हम कंप्लीटली समझ लेते हैं। तो बच्चों इमेजिन कीजिए कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, जहां पे पार्टिकल्स का मास, उनके पोजीशन वेक्टर, उनके वेलोसिटी वेक्टर आपको दिए हुए हैं m1 v1। मान लीजिए एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास m2 है, उसके पास वेलोसिटी v2 है। ऐसे ही हमारा एक जनरल पार्टिकल, मैं कह सकता हूँ ith पार्टिकल है जिसका मास mi है और उसके पास वेलोसिटी है vi। बच्चों कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि यदि मैं पूरे सिस्टम का मोमेंटम लिखना चाहता हूँ, पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम, तो वो आएगा आपके पास सिग्मा ऑफ mi vi वेक्टर के बराबर। और यही वैल्यू जब हम इसका सम करते हैं n पार्टिकल्स के लिए, तो ये निकल के आता है टोटल मास ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर। तो ये निकल के आता था कि पूरे सिस्टम का यदि आपको लीनियर मोमेंटम निकालना है, तो आप पूरे सिस्टम का मास लीजिए और उसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यहीं से ही सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन निकल के आती थी कि पूरा सिस्टम में एक स्पेशल ऐसा पॉइंट होता है जो ऐसे मूव करता है कि जैसे कि पूरा सिस्टम मूव कर रहा हो। तो यदि मुझे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मालूम है और सिस्टम का पूरा मास मालूम है, तो मैं पूरे सिस्टम के इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में नॉलेज ना भी रखते हुए पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम निकाल सकता हूं। तो ये वो स्पेशल पॉइंट है। अब बच्चों यदि मैं सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाता हूं या एक ऐसे रेफरेंस फ्रेम में मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं जिस रेफरेंस फ्रेम में सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी है, तो क्या होगा? तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास यदि हम बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? तो मैं फॉर्मूला जानता हूं कि वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी होता है, रिलेटिव मोशन में आपने पढ़ा है। तो ये भी हो जाएगा वी सी एम वेक्टर माइनस वी सी एम वेक्टर, तो ये हो जाएगा जीरो। सही बात भी है, सेंटर ऑफ मास को ऑब्जर्व करेंगे सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, तो कितना दिखेगा रेस्ट पे हमें प्रतीत होगा। तो ऐसे ही मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कह सकता हूं कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है, सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, वो भी कितना हो जाएगा आपके पास m इंटू जीरो, तो आ जाएगा जीरो। तो ये एज अ प्रॉपर्टी जो है हमें याद रखना है कि पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमेशा जीरो होता है। अब बच्चों बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी की यदि हम बात करें बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम, ठीक है। तो ये तो अभी तक हमने क्या बात करी थी? हमने अभी लीनियर मोमेंटम की बात करी थी। ये ग्राउंड फ्रेम में था और ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में है। तो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी यदि मैं लिखना चाहूं ग्राउंड फ्रेम में, तो आएगा आपके पास हाफ किसी भी ith पार्टिकल का मास और ith पार्टिकल की स्पीड का स्क्वायर, सिग्मा ऑफ इट, राइट। दिस इज द सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड फ्रेम। यदि मैं काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहता हूं सिस्टम का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं बल्कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या लिखना होगा बेटा? सिग्मा हाफ एम आई वी आई विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। सीएम या सीओएम कुछ भी लिखते हैं, एक ही बात, यही होगा। अब मैं रिलेशनशिप निकालना चाहता हूं सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड फ्रेम और सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम के बीच में। तो चलिए देखते हैं क्या रिलेशनशिप इनके बीच में निकल के आता है। तो बच्चों सबसे पहले मैं देखना चाहता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इन इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल को लिखा जा सकता है, दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ, राइट, ये लिखा जा सकता है। मैं ग्राउंड फ्रेम की काइनेटिक एनर्जी को देखिए क्या लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन ग्राउंड फ्रेम इज इक्वल टू सिग्मा हाफ एम आई वी आई स्क्वायर, यानी कि वी आई सी ओ एम वेक्टर प्लस वी सी एम वेक्टर का होल स्क्वायर। ऑब्वियसली दो वेक्टर के सम का होल स्क्वायर कर रहे हैं, यानी उनके मॉड का होल स्क्वायर का, स्पीड का स्क्वायर होता है ना काइनेटिक एनर्जी। अब आगे देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू सिग्मा हाफ ऑफ एम आई, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा वी आई सी एम का स्क्वायर प्लस वी सी एम का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स वी आई सी एम वेक्टर डॉट वी सी एम वेक्टर। अब इस समीशन को आप ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2 एम आई वी आई सी एम का स्क्वायर प्लस सिग्मा हाफ एम आई वी सी एम का स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ एम आई इंटू वी आई सी एम वेक्टर डॉट ऑफ वी सी एम वेक्टर।
अब बच्चों सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि मैं इसको एज इट इज रखने दूंगा हाफ ऑफ एम आई वी वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस यहाँ पे VCM जो है बेटा वो कांस्टेंट है, राइट? तो मैं हाफ VCM का स्क्वायर और सिग्मा mi क्या हो जाएगा, सारे मासेस का सम, सारे पार्टिकल्स के मासेस का सम, यानी कि टोटल मास हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखें तो VCM को आप बाहर ले सकते हैं, तो VCM आपके पास आ जाएगा बाहर और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, या फिर आप ये कर सकते थे, आप इसको राइट हैंड साइड की तरफ जो है वो बाहर निकाल दीजिए। मतलब कहने का ये है कि आप इसे लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ mi इंटू VICM वेक्टर और इसका डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं VCM वेक्टर के साथ। अब बच्चों देखिए, आपका मान देखिए, ये क्वांटिटी क्या है, हाफ ith पार्टिकल का मास और उसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। यानी कि ये क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है। देख लीजिए यहाँ पे हाफ mi VICM का स्क्वायर इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ MVCM स्क्वायर क्या है, यह काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस ये देखिए क्या है, ये आपके पास है सिग्मा MIVCM। ये क्या है, मतलब ये मास ऑफ द पार्टिकल इनटू उसका वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, और उसका सम करेंगे तो इस सिस्टम का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में है और ये वैल्यू कितनी आती है, 0 के बराबर डॉट VCM वेक्टर, जो भी कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यार हमें यहाँ से ये रिलेशनशिप पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन ग्राउंड फ्रेम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिलता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।